क्या आप ऐसा रेशनलाइजेशन कर पाते हैं? परिमेयीकरण, ब्राह्म जानकी भी बताएगा परिमेयीकरण। तो कल की कक्षाओं में मैंने ये सिखाया था दूसरों को। अब जो दूसरों को सिखाता हूं वही मैं अपनों को भी सिखाना चाहता हूं। ठीक है, परिमेयीकरण में बताइए, आपने ये परिमेयीकरण किया 2 प्लस √3 माइनस √5, क्या आप इसका परिमेयीकरण कर पाते हैं? बताइए। Yes, sir. अच्छा, तो तीसरी बात पूछ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी बात अभी इसका पूछेंगे परिमेयीकरण के बाद। ठीक है, अच्छा अब आइए, ये चीजें कर पाते हैं कि नहीं? अगर कोई रेशनल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा गया 4 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस √3 इज इक्वल टू से a प्लस b√3, फाइंड a एंड b। कितने विद्यालय ये कर पाते हैं? No, sir. नहीं आता। देखो, चौथी बात, ऐसा सवाल, ठीक है, घातों के नियम, घात के नियम को लेकर बताइए सवाल। ऐसा सवाल कर सकते हैं? देखिए, यदि घात के नियम को लेकर काम कर रहे हैं, if a to the power x, a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, c to the power z is equal to a, prove that x y z is equal to 1। घात के नियम के सवाल भी काफी परिमार्जित कर दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा विद्यार्थियों के लिए दुष्कर हो जाता है, आगे बढ़ाना उन्हें कठिन लगते हैं। तो 7वीं कक्षा के बाद 8वीं में और ये नियम आप प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन सवालों का स्तर उठ गया है 10वें दर्जे में। तो सवाल यहां तक पहुंच गए हैं घात के नियम पर कि यदि a to the power x बराबर b है, c to the power z बराबर a है और b to the power y बराबर c है, तो ये प्रूव करना है कि x y z इज इक्वल टू 1 है। चौथा पार्ट हुआ। ऐसा सवाल किसने किसने किया है? चलिए, ये वाला सीखा आपने घात के नियम को लेकर। 5वां दे रहे हैं सरलीकरण। 5वां है वो सवाल है सरलीकरण का, सरल करना, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सरलीकरण पर बताइए, आपने ऐसे सवाल किए हैं जैसा मैं दे रहा हूं कि नहीं? आइए, इस पर आपने उत्तर नहीं दिया। घात के नियम पर क्या ऐसे सवाल आपने सीखे? No, sir. नो सर। सरलीकरण पर एक सवाल और लिख रहे हैं। ठीक है, या घात के नियम पर जरा ये सरल लिख रहे हैं, अब उसे देखिए, क्या आपने इसे इवैल्यूएट किया है? बताइए। 625 raised to the power minus half raised to the power minus 1/4 and then whole raised to the power 2, क्या ऐसा इवैल्यूएशन जिसमें मान निकालना होता है, तो क्या ऐसे एक्सप्रेशन का मान आप निकाल चुके हैं? अभी सारी बेसिक सवाल ही ला रहे हैं, वही पूछ रहे हैं घात के नियम। अब इसके बाद सरलीकरण, इस पर भी बताइएगा क्या ऐसा इवैल्यूएशन आप कर चुके कि नहीं। अब लास्ट में पार्ट पर पूछ रहे हैं और वो सरलीकरण के एक्सप्रेशंस हैं, तो सरलीकरण में ला रहे हैं जैसे 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस 2 √2 प्लस √2। क्या ऐसा सरलीकरण, ऐसे व्यंजक का
ऐसे एक्सप्रेशन का आपने सिंप्लीफिकेशन सीखा है? कर चुके? कितने सवाल कर चुके सिंप्लीफिकेशन? अभी एक भी नहीं किया, ठीक है, इसमें आया। और ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, सिंप्लीफिकेशन अभी, ठीक है, नहीं किया, अभी कोई भी नहीं किया। तो देखिए, अब 5 में 4 में नो आया, एक में यस आया है, तो जिसमें यस आया है उसका पहला सवाल लिखेंगे अब, ठीक है। तो जिसमें आपने यस कहा है, दूसरे वाले पार्ट में परिमेयीकरण के इस वाले पार्ट में आपने यस कहा है, तो इसका एक सवाल लिखेंगे जो विद्यार्थी दूसरे कर चुके हैं। अच्छा, इसका इवैल्यूएशन बताइए कि घात के नियम पर क्या ऐसे व्यंजकों का आप मान निकाल चुके हैं कि नहीं? ध्यान कर। नो सर। तो आइए चलते हैं, परिमेयीकरण के लिए सवाल लिख रहे हैं जिसमें आपने कहा, तो 5 या 6 टॉपिक हमने लिखे। 6 टॉपिक में से आपके पास कितने, एक केवल निकला है परिमेयीकरण का, 1/6 निकला है, ठीक है। ये थी आपकी कवरेज। अब आइए, तो दूसरा जो हमने बिंदु लिखा था परिमेयीकरण पर, उस पर आपने कहा है कि आपने ये सीखा है। तो आइए उसी पर सवाल को शुरू कर रहे हैं। अगर निकल जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकल पाता है तो उसे देखेंगे। 1/3 + √5 - √7, ठीक है, परिमेय कीजिए, रेशनलाइज इट। तो इसके रेशनलाइजेशन में बताइए आपने क्या स्टेप उठाया? पहला आंसर बोलो। 3 √5 हाँ लिख लिया, -√5 और +√7। आप और अपॉन -10 और बस प्लस 3/5 3/5 माइनस माइनस बोलो 3/7 3/7 आ गया आंसर आपका। आइए देखिए, अब आपकी कोई गलती नहीं, आपने कहा था कि आपने सीखा है, लेकिन वो उत्तर निकला है बहुत अजीब। गलत ही नहीं निकला, थोड़ा ट्रिवियल भी निकला है, बेतुका उत्तर भी है ये, ट्रिवियल कहते हैं गणित में इसे, ठीक है, बेतुका उत्तर। देखो, सही तरीका ये है कि जब 3 वाला का रेशनलाइजेशन कहेगा तो इसको कहते हैं डबल रेशनलाइजेशन, 2 बार करना पड़ता है डबल रेशनलाइजेशन। तो हो सकता है एक वाला भी अभी आपको ठीक से ना मालूम हो, क्योंकि वहां पर सरलीकरण में हमने ये उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। तो अब 3 वाला जब सीखेंगे तो ऐसा करते हैं, 3 + √5 बेहतर है एक ब्रैकेट में लेने के लिए, -√7। अब हम आसानी से बना सकेंगे 3 + √5, पहले ध्यान से देख लो, और +√7 अपॉन 3 + √5 + √7। पहला रेशनलाइजेशन देखो, एक का ब्रैकेट बना लिया, 3 + √5 एक जोड़ा। कई बार मैं विद्यार्थियों से पूछता भी हूं, तुमको कौन सा पसंद आ रहा है, तो मैं कहता हूं, जैसे कल मैंने कहा, प्रदन्या से कहा, प्रज्ञा से कहा कि तुमको ये वाला पसंद आ रहा है, अरुणम से कहा तुमको ये वाला पसंद आ रहा है, अर्जुन से कहा तुमको ये वाला पसंद आ रहा है। तो जो जैसी पसंद लोगों ने बताई, सभी की पसंद एक थी कि नहीं, आप 3 + √5 को एक ब्रैकेट में लाइए, उसके बाद ये माइनस जो दिखेगा उसका प्लस कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, संयुग्मी, वो आ गया। चलिए, अब क्या बना आया देखो जरा, ऊपर तो यही दिखा रहा क्योंकि 1 इंटू दिस है, तो 3 + √5, 1 जब किसी में मल्टीप्लाई होगा एक्सप्रेशन में तो एक्सप्रेशन वही बना रह जाएगा। नीचे क्या दिख रहा है, ये a है,
ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो किस फॉर्मेट में दिखा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा पहला वाला माइनस आपको दिख रहा है तो माइनस लिख लीजिए। अब ये आइडेंटिटी जरा बताओ किसको किसको पता है, ये क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखते हो बताओ? श्री राम जानकी विद्यालय से, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा तुम हमें ये बताओ, तुमने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी शुभकामनाएं, ठीक है। 3 + √5 √7। चलिए, तो आप में से बाकी 10 विद्यार्थी भी ये जान ले क्या कि a माइनस बी का पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो अब आइए, क्या बना? 3 + √5 का स्क्वायर, ठीक है, और √7 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको यहां तक लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, ये स्टेप हटाया जाना चाहिए, ठीक है। आइए, अब ऊपर लिखा 3 + √5 + √7, ठीक है। आगे चलिए, तो अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो कई बार छात्राओं ने पूछा क्या कि एक बार ये सर फिर से लिख दीजिए। आइए, a + b दी होल स्क्वायर क्या लिखोगे? देखो याद है ना सबको, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर याद है सबको कि जब रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है। तो हाँ, वेरी गुड, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। क्यों और हट रहा है? देखो, ये 5 की पावर 1/2 हुई और बाहर पावर 2 है, 2 और 2 कैंसिल हुआ तो 5 बच गया, ठीक है। इस तरह से आया था। आइए, तो √5 का स्क्वायर 5 लिख दिया गया और उसके बाद 2ab का टर्म मिसिंग था, इसके लिए सिखाया गया कि 2ab और आएगा, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो वो पूछा था उन्होंने कि आपने ये कैसे लिख दिया, 2 × 3 × √5, तो क्या आ गया? देखो, 3 √5 हुआ और उसमें 2 भी देना है, ठीक है। तो ये 6 √5 कैसे आया था, ये भी पूछा था प्रज्ञा ने, ठीक है, ये कैसे आया, तो ये सिखा दिया। तो डबल रेशनलाइजेशन की बात सिखाई है, उसे देखिए। क्या आपको ये शब्द बोला गया था स्कूल में कि ऐसे जब 3 वाले ये रेशनलाइजेशन होते हैं तो उनमें डबल रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है? 9 और 5 14, ये 6 उसमें मत जोड़ दीजिएगा, 6 √5। अब एक बार और देखो, अब आ गया ना जो 2 टर्म्स का रेशनलाइजेशन था, 14 + 6 √5। अब क्या करें? इनटू 14 - 6 √5। अब रेशनल डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 + √5 + √7, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन होना है। और ये क्या हो गया फिर से? a + b और a माइनस बी, a + b और a माइनस बी, ठीक है। तो आइए, √7 स्क्वायर कहां गया? ये वाला, हाँ, वेरी गुड। तो आगे चलिए, देखो, a + b स्क्वायर कितना बना? देखिए, 9 और 5, और यहां से जो ये बचा था a का स्क्वायर ही लिखा गया, आपने अच्छा याद दिलाया, वेरी गुड। और √7 का स्क्वायर ये 7 आ गया। तो अब क्या हुआ? 9 और 5 14 - 7, तो ये केवल 7 बचा। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, शुभकामनाएं, ठीक है। 7, 9 और 5 14 - 7, क्योंकि ये टर्म बच गया, ठीक है ना, ठीक, ओके। 7 + 6 √5, तो अब इसका रेशनलाइजेशन फिर क्या हुआ? 7 - 6 √5, और एक बार फिर चेक कर लीजिए, 7 - 6 √5। a + b होल स्क्वायर हैज बीन कैरिड आउट, ये सब ले लिया गया, स्क्वायर पूरा, संपूर्ण वर्ग, और √7 का ये, तो 9 और 5 14, ठीक है, और उसके बाद -7 7 आ गया। अब ये रेशनलाइज करना है, ठीक है। अब ये जब रेशनलाइज कर लेंगे तो ये क्या आ गया? 49 आ गया। 7 स्क्वायर a + b और a माइनस b। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। आइए, यही ला रहे हैं, ये आपने उत्तर दिया था जो गलत था, यही ले लेंगे इसको, तो ज्यादा अच्छा है। आइए, चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 × 3 21, 7 √5, 7 मल्टीप्लाई होना है, रेशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, कि 7 × 5 करके 35 लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते।
फिर 7√7 ये आ गया, और उसके बाद अब -6√5 चलेगा, 6 इंटू 3 -18√5 आया, फिर से √5, 6√5 इंटू √5, √5 इंटू √5 5 हो गया, ठीक है, तो -30 आ गया, ठीक है, -30 आ गया। और अब क्या हुआ, 6√5 इंटू √7, ध्यान है कितना बनेगा, ठीक है, √5, और ये कंसिडर किया जा रहा है तो √AB ना, ठीक है, √A इंटू √B इज √AB, तो -6√35, -6√35, और ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हो चुकी है, वो 30 लिखा गया था, -6√35, ये तो हो गया न्यूमरेटर। नीचे आया 7² 49, और 6√5 का स्क्वायर, यहां देखिए 6√5 इंटू 6√5 कितना हो गया, 6 गुणा 6 36 आ गया, √5 इंटू √5 5 आ गया, 36 गुणा 5 180 हो गया, ठीक है। अब हो गया डिनोमिनेटर देखो रेशनलाइज, तो अब देखें कहीं पर जो कंबाइन कर सकते हो कर लें। 21 आया, 21 √5 दो जगह है, 7√5 और -18√5 कितने हो गए, 7 - 18 -11√5 हो गए। √7 वाला है 7√7, ठीक है, और -6√35 भी है, और -30 भी है, और नीचे आ गया क्या, 49 और 180, ठीक है, 49 और 1 कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। अब 50 के बाद 180 तक जाने लिए 130 हो गए, एक और बच गया तो 131 हो गए, माइनस के 131, 49 1 50 और 130, ठीक है, क्लियर। अब ये माइनस का साइन जनरली बदल दिया जाता है, ठीक है, तो जो माइनस के हैं उन्हें पहले लिख दीजिए, और ये 21 - 30 अभी और आया है तो उसको कंबाइन कर सकते हैं, तो 21 - 30 पहले से कंबाइन करके यहीं से लिख लेते हैं, तो ये -30 हटा रहे हैं, ठीक है, और ये -9, ठीक है, लिख रहे हैं, 21 - 30 था। अब इस माइनस को चेंज करते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, तो क्या आ गया, 9 प्लस 11√5 माइनस की जगह प्लस 6√35, और क्या आ गया, -7√7, नीचे वाला माइनस, ये कस्टमरी है, प्रचलन है कि ये हटा देते हैं, तो 1/31 लिखते हैं। इस तरह का था डबल रेशनलाइजेशन। अब न्यूमरेटर के बाद देखिए आप कि डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज हुआ करता है, रेशनलाइजेशन का यही मतलब था, इंडियन कस्टमरी में यही है क्या कि रेशनलाइजेशन बोलते हैं और डिनोमिनेटर रेशनलाइज करते हैं, लेकिन दुनिया के पाश्चात्य देशों में साफ साफ बोला जाता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हर को रेशनलाइज किया तो कहा जाता है हर का परिमेयीकरण करते हुए, ठीक है, ये चीज आई। तो आपने देखा कि इसका रेशनलाइजेशन किया जा सका। अब एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल दे रहे हैं और उसमें ए और बी का मान आपको बताना है, तो वहां से मुझे पता चले कि पढ़ाई का वास्तव में अभी स्तर कहां पर पहुंचा है। देखिए इसका उत्तर आपको लाना होगा जो हम सवाल आपको दे रहे हैं, और वो सरलीकरण पर सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर ए और बी, लेकिन दोनों में ही सरलीकरण है, तो कोई चिंता की बात नहीं है कि कौन सा पूछा है, दोनों का सरलीकरण पूछेंगे। आइए, इफ यदि √11 -√7 अपॉन √11 प्लस √7 इज इक्वल टू a - b√7, फाइंड a एंड b। चलिए आया उत्तर, सर A is equal to a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2। दोनों 2 आए हैं, Yes sir। तो छठे का चौथा सवाल मैं देख रहा हूं उत्तर, छठे का चौथा सवाल,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तर है क्या? उत्तर दिया a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर गलत हो गया, ये नहीं है उत्तर। अब उत्तर देखो, मैं समझा रहा हूं, रॉन्ग। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो मतलब अभी परिमेयीकरण आप सीखे नहीं है, परिमेयीकरण नहीं सीखा गया है, चैप्टर ही सीखा है। क्या आ रहा है आंसर? 4 कड़ी में 77। ये ए का मान, बी का ए का मान 4 आया है, ए का मान 4, बी का मान कड़ी में 77। वर्गमूल बोल देती। ठीक है, अब देखो परिमेयीकरण, आइए। ठीक है, अभी सीख नहीं पाए हैं और पाठ ये परिमेयीकरण के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अभी नहीं सीखा, अभी सिखा रहे हैं। आइए, तो पहले क्या लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या किया? संयुग्मी से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आया? बोलो, संयुग्मी इसका क्या है? √11 प्लस √7 का √11। तो अभी बेहतर देखिए, तीसरे वाले का आपने रेशनलाइजेशन कहा था किसी का है, और दूसरे वाले का भी गलत हो रहा है। ठीक है, देखो √11 और ये माइनस का है, तो अब यहां पर ये प्लस है ना, तो संयुग्मी क्या होगा? माइनस में आ गया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, संयुग्मी, संयुग्मी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, √11 माइनस √7। अभी इन बच्चों से पूछेंगे, वो उत्तर सुनिएगा। ठीक है, कि ये क्लास कैसा चाहते हैं। √11 माइनस √7, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब बॉन्ड, अब क्या है? a प्लस बी अभी लिख चुके ना, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्या आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो ये आ गया 11 माइनस 7, तो कितना हो गया? चलो a माइनस बी दी होल स्क्वायर फिर लिखो, a माइनस बी दी होल स्क्वायर लिखते हैं। देखो a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। आइए, तो अब स्क्वायर करिए, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 आ गया, और माइनस 2ab, 2 इंटू √11 इंटू √7, √77 अपॉन कितना? 11 माइनस 7 आ रहा है, तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, 11 और 7 कितने हो गए? 18। अब देखते हैं आपका उत्तर, माइनस 2√77 बाई 4। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया तो क्या आ गया? 18/4 माइनस 2/4 √77। अब देखो कंपेयर करेंगे, 18/4 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आ रहा है ना 9/2, और उत्तर अभी देखिएगा 9/2, ये क्या हो गया? -1/2 √77। अब किससे कंपेयर करना है? a माइनस बी √77, इसको किससे कंपेयर करें? a माइनस बी √77, ये सिमिलर का निशान है, ऐसे लगा दिया करिए, कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो गया? a क्या आ गया? साफ दिख रहा है, a का मान, देयरफॉर a का मान आया 9/2, और क्या b का मान, वहां पहले से माइनस साइन है, तो माइनस साइन है यहाँ। ठीक है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो √77 में क्या बचा है? √77 में बचा है b यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा? हाफ बचा, तो b की वैल्यू हाफ है। अब उत्तर देखिए, आप दोनों के उत्तर सही नहीं निकले थे। ये चौथा पार्ट है, a और b, तो ये दिखा रहे हैं 9/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो एक सवाल और लिख रहे हैं, तो इसको सीखिए कि रेशनलाइजेशन किया गया, और रेशनलाइजेशन करके फिर हम आगे बढ़े
और फिर जो दिया रहता है राइट हैंड साइड उससे कंपेयर करते हैं, उसी फॉर्मेट में लाते हैं। ठीक है, तो ये रूट 77 कंसिडर किया गया था, रूट 77 में था। ठीक है, क्लियर। आइए, तो ये रूट 77 आ गया। एक और देते हैं ऐसा ही, चलिए आइए अगला सवाल दे रहे हैं, उसमें अच्छा आपकी बार उत्तर निकालिएगा, आपकी उत्तर निकालिए, देखिए सही आता है आपका उत्तर की नहीं। गिवन, ठीक है, एक और सवाल दे रहे हैं। if 4 plus root 2 upon 2 plus root 2 plus root 2 is equal to a minus root b is equal to a minus root b। ठीक है, अगर ऐसा है तो फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब एक बार और कोशिश करो, देखिए कहां तक पहुंच जाओगे। हो सकता है अब की बार उत्तर निकाल सको सही, अगर नहीं भी निकाल पाओगे तो जहां तक बढ़ जाओगे उसके बाद फिर आगे सिखाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। सभी लोग कोशिश करें। शुरुआत हम देते हैं, हिंट आ रहा है, शुरुआत करिए, प्रारंभ है क्या कि रेशनलाइज कैसे करोगे। लेफ्ट हैंड साइड शुरू की, लेफ्ट हैंड साइड 4 plus root 2 अपॉन 2 plus root 2। अब इनटू क्या करोगे, संयुग्मी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, 2 minus root 2 अपॉन 2 minus root 2। ठीक है, सर चलो A is equal to हाँ बोलो। a इज इक्वल टू 3 3 और b इज इक्वल टू under अंडर रूट 2। 2। चलिए देखते हैं, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 8, ठीक है, 2 root 2। आइए अब माइनस रूट 2 चल रहा है तो माइनस 4 root 2 और माइनस प्लस तो माइनस रहा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ गया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। ठीक है, आइए 8 माइनस 2 6 आया। ठीक है, और 2 root 2 माइनस 4 root 2 कितना हो गया, माइनस 2 root 2 आ गया अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, अब आया कैंसिल किया, 6/2 आ गया, 6/2 माइनस 2/2 रूट 2। ठीक है, 6/2 3 आ गया, माइनस रूट 2 बचा। ठीक है, तो अब कहा गया था b, तो b का मान तुमसे भूल हो रही है, यहां पर तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा। क्या नहीं, माइनस तो माइनस है, अभी यहाँ पर a तो जान ले रही हो लेकिन b का मान नहीं जान पा रही हो। b का मान अगर रूट 2 लिख दोगे तो एक नंबर कटेगा, 3 में से 2 ही नंबर मिलेंगे। पक्की बात है, अगर इसको नहीं समझा पाई क्या कि b का मान रूट 2 नहीं बनेगा। देखो जरा, आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं, a माइनस कंपेयर किया b का रूट, तो जिस पर रूट लगा है वो b है, जिस पर रूट लगा है वर्गमूल लिया गया है वो b है, और जो वर्गमूल से रहित है वो a था, तो वर्गमूल से जो रहित है वो 3 है। आपका ये उत्तर सही था, लेकिन सवाल को सही करके भी एक नंबर फिर भी हानि हो रही है, कारण हम b का मान वर्गमूल 2 लिख रहे हैं। नहीं, b वो है जिसका वर्गमूल लिया गया है, तो किसका वर्गमूल लिया गया है, 2 का, तो b का मान क्या हुआ, b का मान 2 हो गया। तो जिस सवाल को आप भली भांति कर भी पाए हैं उसमें एक छोटा सा दोष आया कि b का मान गलत हो गया। ठीक है, तो b का मान देखिए कैसे सोच पाते, क्या वर्गमूल से रहित वो a है जिसका वर्गमूल लिया गया है ऋण के साथ। ठीक है, ये ऋण है, ऋण ले लिया। अब उसके बाद ये वर्गमूल आया है जिसका वही राशि b है, जिस राशि का वर्गमूल है वही b है, तो यहां पर वर्गमूल किसका है, 2 का। ठीक है, तो ये b का मान 2 आया। ठीक है, ये वाला मान b का गलत है। तो अभी क्या हुआ, इसका मतलब है
अभ्यास की कमी। यहां से क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भरपूर अभ्यास नहीं हुआ है। निष्कर्ष ठीक है ना? पर्याप्त अभ्यास की कमी पाई गई। क्लास ओवर हो गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं।